डियर एस्पिरेंट, वेलकम यू ऑल इन मनोवे एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं जीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के जीडब्ल्यूएसएसबी के पेपर के बारे में। मुझे नहीं पता कि आप लोग पेपर के एनालिसिस खुद से करते हैं कि नहीं करते हो, बट हर बार मैं एडवाइस करता हूं कि आप लोग पेपर के एनालिसिस किया करो। और मैं आप लोगों के साथ साथ खुद के लिए भी पेपर के एनालिसिस करता हूं ताकि ये पता चल पाए कि किस सब्जेक्ट का वेटेज क्या है, कैसे वेरिएशन हो रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन के पैटर्न्स क्या क्या हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं, रिपीटिशन क्या है। ये सारी चीज़ें आपको पेपर एनालिसिस में पता चलती है। और पिछले साल के क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलता है कि किस टाइप से रिपीटेशन हो रहे हैं क्वेश्चंस के। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन का लेवल की। अगर बात करो तो आप इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, मतलब मीडियम लेवल के भी क्वेश्चंस नहीं रखे गए हैं इसमें। वन लाइनर हैं सारे क्वेश्चंस, आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। और दो चीज़ आपको बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिखेगी कि एक आईसी इंजन से बहुत ज़्यादा प्यार है। कोई भी पेपर हो आपका जीपीएससी का, अगर टेक्निकल का पेपर है कोई सा भी, तो एक चीज़ आप पाओगे कि ये आईसी इंजन के भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं। आप देखो ये सारे क्वेश्चंस आईसी इंजन के हैं और पूरा पेपर अगर आप देखोगे तो आईसी इंजन के आपको 20 to 22 क्वेश्चंस मिलेंगे। अब हो सकता है कि वहाँ पे जो साइकिल वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे ऑटो डीजल साइकिल पूछ ले तो कोई कहेगा कि ये थर्मोडायनेमिक्स से, कोई कहेगा कि आईसी इंजन है, तो उसमें 2-3 क्वेश्चन में वेरिएशन हो सकते हैं। बट 20 to 22 क्वेश्चंस केवल आईसी इंजन से। और आप सभी को पता भी होगा शायद कि मैंने आईसी इंजन पे एक मैराथन क्लास भी डाली है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्यूशन की। अगर आप वो क्लास देख के जाते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आप अटेम्प्ट कर पाओगे। और वहाँ पे अगर आप क्लास वो देखो तो आपको केवल ये नहीं देखना है कि किस क्वेश्चन का सोल्यूशन कराया जा रहा है, उसमें जो डिस्कशन हो रहा है उस क्वेश्चन से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें अगर आप करके जाओगे तो हो जाएगा आपका क्वेश्चन। और इसके बाद आप क्वेश्चन देखते रहो और क्वेश्चन के पेपर के बारे में जो मेरा सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस है वो मैं आपको बताता रहूँगा। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि किसी सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है तो वो है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को बाद में क्यों रखा है? प्रोडक्शन के हालांकि 42 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा है, वो 25% के आसपास हैं। बट बाद में मैंने इसलिए रखा है क्योंकि प्रोडक्शन का सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है, मतलब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। और थर्मल पोर्शन में आईसी इंजन थर्मल का एक छोटा सा पोर्शन है। और प्रोडक्शन तो आपको पता ही है कि मैकेनिकल को 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, प्रोडक्शन, डिज़ाइन एंड थर्मल। तो प्रोडक्शन तो पूरा एक बहुत बड़ा सिलेबस है, तो प्रोडक्शन तो इंपॉर्टेंट है ही है, करना ही आपको। कुल इस एग्ज़ाम की हम बात करें तो कुछ 42 to 43 क्वेश्चन पूछे गए थे प्रोडक्शन से। आरएसी से बात करें तो 10 to 13 क्वेश्चन पूछे गए थे। ईटी से बात करें तो 15 to 16 क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब इंजीनियरिंग, थर्मोडायनेमिक्स, आईसी इंजन, प्रोडक्शन करके जाते हो तो 100 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही पहुंच जाओगे, 100 के आसपास। क्योंकि आरएसी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वो बहुत हद तक थर्मोडायनेमिक्स में जो बेसिक आप आरएसी पढ़ते हो स्टार्टिंग में वहीं के हैं, तो आप वो कर ले जाओगे आसानी से। ऐसा नहीं कि आपको आरएसी बहुत एडवांस लेवल का पढ़ना पड़ेगा वो करने के लिए। पावर प्लांट के भी काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं, मतलब स्पेशली मैं पावर प्लांट की बात कर रहा हूँ। हाँ, उसमें सारे पावर प्लांट आ गए, चाहे वो न्यूक्लियर वाला हो, थर्मल वाला हो, हाइड्रोलिक वाला हो, वो सारे आ गए। तो उसके भी कुछ 15 to 16 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर आप ईटी के और ईटी के एप्लीकेशंस की बात कर लो तो उसमें आरएसी भी आ जाता है और आपका पावर प्लांट भी आ जाता है। तो ये इसका वेटेज भी प्रोडक्शन के बराबर पहुँच जाता है, मतलब प्रोडक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आप इसके दोनों की बात कर लो। अगर पूरा थर्मल की बात कर लो तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मशीन डिजाइन की बात करें तो 10 to 12 क्वेश्चन, टोम की बात करें तो 14 to 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मशीन डिजाइन साइड के कम ही क्वेश्चंस हैं। हाँ, डेफिनेटली आप मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड को भी मशीन डिजाइन में ऐड करोगे तो उसके भी कुछ 14 to 15 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे। काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके फ्लूइड मैकेनिक्स वाले पोर्शन से या फ्लूइड मशीनरी वाले पोर्शन से। वो दोनों पोर्शन मिला के कुछ 7 to 8 क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं। इसके बाद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात करें तो 7 to 8 क्वेश्चंस, उससे भी कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और एक नया सब्जेक्ट आप सभी को पता ही है कि इसमें ऐड किया गया है, उसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के इस बार इस पेपर में थोड़े कम क्वेश्चन है। बाकी में तो आपने देखा था कि कुछ 20 क्वेश्चन, किसी में 30 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन से कम तो किसी पिछले 2 पेपर में नहीं पूछे गए थे। पिछले पेपर में तो 30 क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन हैं वो 10 क्वेश्चन पूछे गए थे बेसिकली बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे मैंने वो बता दिया, वो सारे सब्जेक्ट्स बता दिए जहाँ से क्वेश्चन बेसिकली पूछे गए थे। अब इसमें 2, 3, 4 क्वेश्चंस के वेरिएशन हो सकते हैं कि किसी से कम हो जाए, किसी से ज़्यादा हो जाए। उसका रीज़न यही होता है ना कि किसी क्वेश्चन को आप किस में कंसीडर कर रहे हो बेसिकली। तो मैं फिर से आप सभी को रिकमेंड करूँगा कि जब भी कोई पेपर आप दे के आओ तो उसकी एनालिसिस जरूर करो और वो क्वेश्चन जरूर करो। देखिए, अगर आप पेपर दे के आते हो और उसके बाद पेपर की एनालिसिस करते हो और उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना,
उस टाइम पे आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। माइंड एक्टिव इसलिए रहता है क्योंकि आप एग्जाम में उस पेपर को सॉल्व किए हो, कई सारे आपने माइनर मिस्टेक्स किए होंगे, कई सारे क्वेश्चंस आपको नहीं आए होंगे, तो वो माइंड एक्टिव रहता है उन क्वेश्चंस को लेके। तो आप देखोगे कि जब आप पेपर दे के आते हो उसके एक दिन बाद पेपर का सोल्यूशन करते हो तो वो क्वेश्चन आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगा कि यार उस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, मैंने ऐसे किया था, ये गलत कर दिया था। जो गलत किए रहोगे उसी को याद करना है, जो सही किए रहोगे उसका मतलब वो तो आपको पहले से आता है, तुक्का वाला नहीं हुआ। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि जब भी आप पेपर दे के आओ, पेपर के बाद पेपर की एनालिसिस और उसका सोल्यूशन खुद से जरूर किया करो। हर क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको पता होना चाहिए, और अगर तुरंत कर लेते हो तो बहुत दिनों तक उसका सोल्यूशन आपको याद रहेगा। अगर बाद में करते हो, आप खुद भी करके देख लेना। अगर मान लीजिए 10 दिन उस पेपर को 5 दिन 10 दिन रख दिया, उसके बाद आप उसकी एनालिसिस या सोल्यूशन करते हो, तो फिर आपका माइंड उतना एक्टिव नहीं रहेगा। उतना एक्टिव क्या, मुझे लगता है वो फिर जीरो लेवल पे, अपने सैचुरेशन लेवल पे पहुंच जाएगा। फिर आप जैसे नॉर्मल बुक से पढ़ते हो ना, वही इफेक्ट आपका यहाँ पे भी दिखेगा। अगर तुरंत आके करते हो तो उसका बहुत बेनिफिट्स होता है। वो क्वेश्चंस आपको कभी नहीं भूलते हैं, वो आंसर्स नहीं भूलते हैं। तो जब भी आप पेपर दे के आओ, पहला काम आपको यही करना है कि पेपर की एनालिसिस करना। पेपर आपका खराब गया है, अच्छा गया है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, दैट इज़ नॉट अ मैटर। आपको आगे वाले एग्जाम के बारे में सोचना है कि आगे एग्जाम देना है, तो इन सारे पेपर्स की एनालिसिस करना है, ताकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं अगर वहाँ पे रिपीट होते हैं तो उनमें गलतियाँ ना हो। होप्स हो कि आपने एक पेपर का रिव्यू भी देख लिया होगा, और आप लोगों ने तो देख ही लिया, बट बाद में जो लोग कभी प्रिपरेशन करेंगे उनको भी ये पेपर का रिव्यू मिल जाएगा। छोटी सी वीडियो है। तो चलिए, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।